अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कब्र में अच्छी हालत का होना। हजरत मोहम्मद बिन मुखालिद से रिवायत है कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया तो मैं उनको कब्र में उतारने के लिए उतरा तो मैंने देखा कि पास वाली कब्र से कुछ हिस्सा खुल गया है तो मुझे एक शख्स नजर आया जो नया कफन पहने हुए था और उसके सीने पर चंबेली के फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। मैंने उसे उठाया तो वह बिल्कुल तरोताज़ा थे। मेरे साथ दूसरे हजरात ने भी सूंघा, फिर हमने उसको वहीं रख दिया और इस सुराख को बंद कर दिया। शरह सदूर मकबूला ने बारगहे हक में से बाज ने हुजूर समदियत में दुआ की कि मौला मौत के बाद की जगह मुझे दिखा दे। चुनांचे एक शब उन्होंने ख्वाब में मनाजिर मुलाहजा किए। कयामत कायम है, कब्रें शक हैं, इन कब्रों में कोई फर्श सुंदस पर, कोई हरीर पर, कोई फर्श दिबा पर, कोई शानदार तख्त पर, कोई फूलों की सेज पर आराम कर रहा है। किसी का ये हाल है कि रो रहा है और कोई खुशी से हंस रहा है। साहिब ख्वाब बुजुर्ग ने अर्ज किया, मौला अगर तू चाहता तो सबको एक सां अजाज व इकराम से नवाजता। उसी वक्त अहले कबूर में से एक ने चीख कर कहा, ए फ्लॉ, ये जो तू देख रहा है आमाल के दर्जात हैं। अच्छे अखलाक वाले और नेक हजरात फर्श सुंदस पर हैं, हरीर व दीबा पर जिनको देख रहे हो वह शहीदाने मिल्लत हैं। फूलों की सेज पर आराम फरमा रोज़दार हजरात हैं और तुम जिन्हें हंसते हुए देख रहे हो ये सच्ची तौबह वाले हैं और यह जो रो रहे हैं ये गुनहगार हैं। और बुलंद दर्जात में वह लोग जो खुदा ही के लिए बाहम मोहब्बत रखने वाले हैं। हजरत अल्लामा याफी अलैहिर्रहमान ने इस वाक़िया की तौज़ीह में तवील और इल्मी तकरीर फरमाए है। इसी में है कि तिर्मिज़ी की हदीस में रब ताला का इरशाद है, खुदा के वास्ते मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे जिस पर अंबिया और शोहदा रशक करेंगे। और मूता में इरशाद रब्बुल आलमीन है, जो लोग मेरे लिए मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए मिल बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे की जियारत करते हैं और मेरे लिए खर्च करते हैं, इन पर मेरी मोहब्बत वाजिब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत। इन दोनों अहादीस से वाज़ी हुआ कि असहाबे मरातिब से मुराद तख्त नशीन हजरात है। यह अजीम दर्जा है और इसी के साथ साथ खुश ऐशी और रब तला का कुर्ब और जमाले रब्बानी की रुअत भी है, जो यकीनन तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला उनकी नेमतें फजूनतर करे, आमीन। और यह सवाल कि यहाँ मुताबीन का तख्त पर होना और हदीस में मिंबर नूर पर होना मजकूर है, तो इसका जवाब ये है कि मिंबर कयामत में होंगे और तख्त कब्र में इंशाअल्लाहुल अजीज। रोस्तुरारियाहीन हजरत मंसूर बिन अम्मार अलैहिर्रहमान ने एक जवान साल को नमाज पढ़ते हुए देखा। वह खौफ से लर्ज रहा था और उसकी नमाज का तरीका अहले खुशू जैसा था। हजरत मंसूर ने सोचा, यकीनन ये कोई वली अल्लाह है। जब वह नमाज खत्म कर चुका तो उन्होंने सलाम किया और कहा, तुम्हें मालूम है कि जहन्नम में एक वादी लज़ा है जो खाल खींच लेगी, वह उस शख्स को पकड़ लेगी जिसने रूकशी की होगी, बेरुखी से पेश आया होगा और माल जमा करके उठा रखा होगा। ये बातें सुनकर नौजवान गश खाकर गिर पड़ा। फिर कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने कहा, कुछ और भी सुनाओ। मंसूर बिन अम्मार ने यह आयात तिलावत की, तर्जुमा है, ईमान वालों खुद को और अपने अहलो अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, इस पर सख्त मिजाज कवि फरिश्ते मोतियन हैं। वह अल्लाह का कोई हुक्म नहीं टालते, जो हुक्म होता है बजा लाते हैं। अथरीम 6। यह आयात सुनकर वह शख्स गिर पड़ा और इंतकाल कर गया। मैंने देखा कि उसके सीने पर कलमे कुदरत से तहरीर है। तर्जुमा तो वह पसंदीदा ऐश में होगा, आलीशान जन्नत में जिसके फलों के गुच्छे झुके हुए हैं। अल-हाक़ 21। इंतकाल की तीसरी शब मंसूर बिन अम्मार ने उस नौजवान को ख्वाब में देखा कि वह एक मुरस्सा तख्त पर बैठा है और सर पर ताज चमक रहा है। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया? जवाब दिया, रब्बे करीम ने मुझे बख्श दिया और अहले बद्र का सवाब अता किया, बल्कि और ज्यादा।
اس لیے کہ حضرات اہل بدر تو شمشیر کفار سے شہید ہوئے تھے اور میں کلام ربانی سے شہید ہوا۔ رحمت اللہ تعالی علیہ روستراریاہین۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلائے، ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔